TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। क्या पूछ सकते हैं, वजह क्या है? हमें मिराज को पैसे वापस करने। अब वो और तलाक के दिन भी करीब आ रहे हैं। हमारा सर फट रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या। जरूर देंगे 1 करोड़, मगर हमारी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि तुम ज़ारा को शरिया बोर्ड से इस्तीफा दिलवाओगे। दूसरी शर्त, तुम मिराज को शरिया बोर्ड का मेंबर बनवाओगे। और तीसरी शर्त, तुम ज़ारा को तलाक नहीं दोगे। तुम्हारी मेहर की अदायगी मिराज से कर्जा लेकर किया था। शरिया बोर्ड के सिलसिले के बाद वो अचानक से हमारे पास आता है और हमसे कहता है कि सारे पैसे वापस लौटा दो। 2 दिन का वक्त दिया है। वक्त निकला जा रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, जुटाएंगे कहाँ से, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्यार से ना सही तो गुस्से से ही सही, इसी बहाने आपने हमें छुआ तो सही। राज हाथ छोड़ो मर। चलो अब हमारे जिस्म मिल गए हैं तो दिल भी मिल ही जाएंगे, जाने में राज। अरे बच्चों आइए ना, ये लो, ले आए हम तुम्हारी नहुसत का चेक। शुक्रिया। वैसे हमने तो मिस कर दिया नीलोफर, तुमने देखा क्या? क्या देखा? नहीं देखा तो कम से कम सुना तो होगा। पर जो आप क्या कह रही हैं हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीलोफर इतनी भी भोली मत बनो। चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं तुम्हें, आओ। वो तुम्हारा भाई है ना मिराज, उसकी सच्चाई कबीर के सामने आ गई और कबीर उसे सबक सिखाने के लिए यहाँ से बहुत दूर ले गया है। अब मिराज का तो इस घर से जाना तय रहा, तो हमें लगता है कि तुम्हें अब अपना बोरिया बिस्तर पैक करना चाहिए और यहाँ से दफा हो जाना चाहिए बिना इस चेक के, क्योंकि अब ये चेक तुम्हें नहीं मिलने वाला नीलोफर। ये चेक रुखसार की बच्चों यानी हमारे पास रहेगा। हमारी इज्जत पे पहाड़ टूट रहे थे, इस घर में किसी को भनक तक नहीं लगी। अरे कम से कम एक बार हमारी आंखों में झांक कर तो देख लेते कि किस दर्द से गुजर रहे हैं हम। कबीर, और ये क्या है? बेगम, ये क्या सुन रहे हैं हम? कबीर देखा, या अल्लाह, ये सब क्या है कबीर? अरे हाथापाई हो गई इसके और मिराज के बीच में, और इतना ही नहीं, दोनों झगड़ते झगड़ते प्रोजेक्ट साइट तक पहुंच गए। या अल्लाह, ऐसा क्या हो गया कि दो इतने अच्छे दोस्त, दो पार्टनर्स अचानक एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए? जाओ अलीना, जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। और तुम बैठो बैठो पहले तुम। अम्मी हमें कुछ नहीं हुआ अम्मी। तुम चुप करो बेटा। 1 सेकेंड। तुम बहादुर शेर हो। अस्सलाम वालेकुम कमिश्नर साहब, शहबाज अहमद बोल रहे हैं। एक गुजारिश थी, अगर आज शाम आप हमारे घर आते हैं एक कप चाय पीने के लिए तो हम आपके बहुत एहसानमंद होंगे। ज़ारा बेगम, जैसे तुम जानती हो कि हमारे दिमाग पर कई चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी, और हम इतनी सी बात भूल चुके। मतलब है इतना बहुत बड़ी बात, हमारे लिए बहुत ही अहम बात भूल चुके, और हमें बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए, और हम माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। और हाँ, हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि ज़ारा, जन्मदिन मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है कबीर कि अभी तक आपके दिमाग में हमारा ख्याल है। क्या पता एक दिन हमें अपनी जगह खाली नजर आए।
ताना दे रही हो। हम जानते हैं ये ताना था। बहुत खूब, माशाल्लाह। तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि तुम्हारा शौहर इतनी बुरी हालत में, तुम्हारा गरीब शौहर। दर्द हो रहा है ज़ारा इस गरीब शौहर को, देखा तुमने? अब हमें नहीं लगता कि मिराज जितनी आसानी से जाने वाला है। पुलिस कमिश्नर से बात कर ली है, वकील साहब से बात कर ली है। उनसे जितनी भी मदद तुम्हें चाहिए वो तुम्हारी करेंगे। हमसे और क्या चाहिए? अबू हमें एक ऐसे इन्वेस्टर की जरूरत है जो मिराज के सारे शेयर्स एक पैर पे खरीद लें। अबू क्या आप हमारे लिए वो इन्वेस्टर बन सकते हैं? ये सवाल तुम हमसे पूछ रहे हो? फिर से पूछ रहे हो ये सवाल? नहीं, उस दिन तो ऑफिस में बड़े जोश में काफी कुछ कहा था तुमने हमसे कि पैसे लेने के लिए तुम्हें हमारे जैसा बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या निकाले हम कबीर? कि अब तुम हमारे जैसा बनने के लिए तैयार हो गए? वैसे कबीर एक और रास्ता, एक और तरीका है जिसे तुम बड़ी आसानी से इख्तियार कर सकते हो। जी अबू। ज़ारा को तलाक देने का ख्याल अपने दिमाग से हटा दो। इससे काजी साहब भी बहुत खुश होंगे, अपनी जगह तुम्हें दे देंगे वो। और फिर तुम्हें अपनी प्रोजेक्ट के लिए जितने भी पैसे चाहिए बेटा, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि शरिया बोर्ड के पास इतना पैसा है कि उससे कई तालीमी इदारे बन सकते हैं। ज़ारा, जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, हमारी जिंदगी गुलजार हो गई। यहां मौजूद हर इंसान से हम कुछ पूछना चाहते हैं। जब से ज़ारा आपकी जिंदगी में आई है, क्या आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है? भाई कोई हमसे भी तो पूछो कि ज़ारा ने हमारी जिंदगी कैसे बदल दी। तेरे गलत कर्मों की सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ रही है। शायद मेरे जाने से ये लड़ाई को खत्म करने का कारण बहुत बड़ी गलती की आपने। श्रुति जी, डॉक्टर का कहना कि आप बोल नहीं सकती। आप इशारे से हमें बता सकती हैं कि जो ये हादसा आपके साथ हुआ है उसमें किसी का हाथ था? श्रुति देख, मैं हूँ तेरे साथ, मुझे बस बता कौन था वो। करण ऐसा नहीं कर सकता है। श्रुति ने करण की तरफ इशारा किया, मतलब करण मुजरिम है। साहिल, श्रुति कुछ कहना रुकिए वेदिका जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। श्रुति से दूर रहिए आप, यहाँ से जाइए आप। नरेन, पूजा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब यंगराज किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इंजेक्शन का असर सिर्फ 5-7 मिनट रहेगा, उससे पहले हमें निकलना होगा। इतनी भी क्या जल्दी है नरेन बाबू? अब तो आग बरसेगी चमके। नरेन, पूजा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब यंगराज किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इंजेक्शन का असर सिर्फ 5-7 मिनट रहेगा, उससे पहले हमें निकलना होगा। इतनी भी क्या जल्दी है नरेन बाबू? अब तो आग बरसेगी चमके। मैं तेरे साथ वो नहीं होने दूंगी जब प्रज्ञा के साथ हुआ। इसीलिए मैंने सोच लिया और मैं उन्हें बोलकर आई हूँ कि तू लूथरा हाउस दोबारा नहीं जाएगी। आज का दिन तेरे लिए आखिरी दिन था, उस घर में दोबारा तू नहीं जाएगी। मानना पड़ेगा यार, तुम्हारा प्रोफाइल तो भाई के करियर से भी बहुत ऊंचा जा रहा है। पता है, जब भाई ने तुम्हें इस घर से निकाला था ना, मुझे बहुत बुरा लगा था।
वापस आ जा, मान जा, हाँ, मान जा मेरी बच्ची, मान जा। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन एक मिनट। मान जा, मान जा मेरी बच्ची, मान जा।